नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, नई लिस्ट जारी, फटाफट चेक करें अपना नाम। किसानों की सुविधा के लिए राज्य और केंद्र सरकार कोई न कोई नई योजना लॉन्च करती रहती है। पीएम किसान से लेकर किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। बता दें कि राज्य के किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बताते चले कि सरकार उन किसानों की सूची जारी कर दी है जिनका कर्ज एमपी सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया है। विकास कार्यों की गति तेज, 1-1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत, कई निकायों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में विकास कार्य की गति और संरचना को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल कई नगरीय विकास कार्यों के लिए नगरीय निकायों को राशि का आवंटन किया जा चुका है। विकास कार्य की राशि के अलावा 13 निकाय को अन्य परियोजनाओं और अधोसंरचना विकास के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। आज जारी होंगे परिणाम, विश्वविद्यालय में इस प्रक्रिया के जरिए मिलेगा प्रवेश। CUET PG 2022 की परीक्षा परिणाम की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट PG कार्यक्रम के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। इसके लिए उत्तर कुंजी 23 सितंबर को जारी की गई थी। वहीं माना जा रहा है कि परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे तक जारी किए जा सकते हैं। विभाग की बड़ी तैयारी, 65,000 छात्रों का डाटा अपलोड, दी जाएगी ट्रेनिंग, मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट का लाभ। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट के लिए आने वाली कंपनियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करेगा। इसके तहत प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और स्किलिंग को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। MPPSC उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 477 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। शासकीय नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 450 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इन भर्ती के जरिए रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञ के 422 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बकाये बिल पर काटी गई 60 से अधिक गांवों की बिजली, बीजेपी नेता ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, आपूर्ति जारी रखने की मांग। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किए जाने पर शिवपुरी जिले के कोलारस अनुभाग के 60 से अधिक गांवों की बिजली काट दी गई है, जिस पर अब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा द्वारा सीएम शिवराज को पत्र लिखा गया। अपने लिखे पत्र में उन्होंने गांवों की काटी गई बिजली को पुनः चालू किए जाने की मांग की है। RBI ने लॉन्च किए 3 नए प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट करना हुआ और भी आसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है। भारत में अब डिजिटल पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं रही। अब लोग बिना इंटरनेट के भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। RBI ने डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा सिर्फ भारत के नागरिकों को नहीं बल्कि NRI को भी होगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में UPI लाइट, भारत बिल पे, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट और UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इसकी घोषणा पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान ही RBI ने कर दी थी। आज 59 साल बाद गुरु ग्रह आएगा धरती के बेहद करीब, जाने क्या पड़ेगा असर। आज यानी नवरात्रि की पहली शाम बेहद खास बनने जा रही है। सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह गुरु नवरात्रि के प्रथम दिन पृथ्वी के काफी नजदीक आ रहा है। खास बात यह है कि 60 साल में यह पहली घटना होगी जब गुरु ग्रह पृथ्वी के इतना करीब होगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे अपोजिशन कहा जाता है। सोमवार को पश्चिम में जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या गुरु पूर्व दिशा में अपनी विशालता के साथ उदित हो रहा होगा। इसके पृथ्वी से दूरी 59 करोड़ किलोमीटर से कुछ अधिक होगी और इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 33 मिनट लगेंगे।
विकास कार्यों से बदलेगी सूरत, एलिवेटेड कॉरिडोर सहित कई फ्लाईओवर का होगा निर्माण, 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश को जल्द विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। दरअसल कई जिलों में कार्यशैली शुरू कर दी गई है। वहीं सीएम शिवराज भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब राजधानी में होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलने के लिए समाधान ढूंढ लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से विधायक कृष्णा गौड़ ने मुलाकात की थी। इस दौरान 2 फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को काम शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं जल्द इसकी प्लानिंग की जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जरूरी खबर, पेंशन पीपीओ पर अपडेट, मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। पेंशन धारकों को सुविधा देने के लिए ईपीएफओ के कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत किसी भी पेंशन धारक के लिए पेंशन का स्टेटस जानने के लिए पीपीओ नंबर अनिवार्य है। इसके बिना पेंशन को नहीं निकाला जा सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मंत्रालय ने जारी किए ये खास निर्देश, मिलेगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, उड़ान टिकट किराया, समय सीमा आदि के संबंध में अवकाश, यात्रा रियायत और हवाई टिकट बुकिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि किसी भी एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए उपरोक्त मोड के माध्यम से अपने हवाई टिकट डिजिटल रूप से बुक करने के लिए 3 एजेंसियों के साथ आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी पंजीकृत करना होगा। भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों को मिलेगा काउंसलर बनने का प्रशिक्षण, खुद के साथ दूसरों को भी सुधारेंगे। राजधानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल जेल और सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सहयोग से जेल के कैदियों में सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इसका नाम है पॉजिटिव साइको सोशल बिहेवियर। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत केंद्रीय जेल के 45 कैदियों की काउंसलिंग की जाएगी और साथ ही उन्हें काउंसलर बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे जेल के अन्य कैदियों की भी काउंसलिंग कर सकें। लंपी वायरस को फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश को मिलेंगी 15 लाख वैक्सीन। मध्य प्रदेश में तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने फील्ड डॉक्टर के लिए गाइडलाइन जारी की है। विभाग को भी गाय को वैक्सीनेट करने के लिए एक्शन मोड में आने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद जबलपुर की लगभग 38 गौशालाओं में जाकर वेटनरी डॉक्टर ने गाय की जांच करने और उनका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। अभी तक जबलपुर जिले के सिहोरा, बरेला और ग्वारीघाट में 3 गाय में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। इन तीनों गाय के सैंपल लेकर विभाग ने जांच के लिए पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जबलपुर में दिए हैं। आज सोमवार को इन सैंपल को पशुपालन विभाग की भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब को भेजे जाएंगे। जांच के बाद यह पुख्ता हो जाएगा कि गाय को लंपी वायरस किस स्तर तक पहुंचा है। उज्जैन में 2 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिप्रा किनारे मैदान पर होगी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे उज्जैन आएंगे। वे महाकालेश्वर मंदिर में पूजन कर मंदिर प्रांगण का लोकार्पण करेंगे। पश्चात मोक्षदायिनी शिप्रा के किनारे कार्तिक मेला मैदान पर धर्मसभा को संबोधित करेंगे। वे करीब 2 घंटे उज्जैन में रहेंगे। सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसरों में लोकार्पण का लाइव प्रसारण दिखाने की विशेष व्यवस्था रहेगी। 5 मौसम प्रणाली एक्टिव, मानसून ने बदली दिशा, दिखेगा प्रभाव। 17 राज्यों में 4 अक्टूबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। देश भर में जल्द एक बार फिर से बड़ा बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिससे आज से कल के बीच डिप्रेशन बनते हुए उत्तर की तरफ बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड सहित पंजाब और हिमाचल के अलावा बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा सहित अन्य राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा।